So hello there, this is Divine Learning Center online batch. Today we are starting a very interesting topic from class 12th physics, that is optics. ऑप्टिक्स एक बहुत हैवी यूनिट है इस साल आप लोगों के लिए, बिकॉज इसका काफ़ी अच्छा पोर्शन बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। इसको इस क्लास में इन्होंने दो चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसको आप बोलते हो रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स, राइट। सो वेव रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, एंड वेव ऑप्टिक्स को फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्लास 10th का जो रे टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था उसको बेसिक मानते हुए हम इस जर्नी को आगे स्टार्ट करेंगे। तो जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, रे क्या होती है, रेस कैसे बनती है, कितने टाइप्स के मिरर होते हैं, दोनों ही मिरर में कितने रे डायग्राम्स हम बना सकते हैं, वो सब ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास 10 के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में, लाइट चैप्टर में। तो आप एज अ रिविजन उसको एक बार देख सकते हैं। जिसको वो कंसेप्ट नहीं आता, डोंट स्टार्ट दिस। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइट, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फ्रेश माइंड्स रे ऑप्टिक्स टुडे। तो रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं कि रे किस तरीके से प्रोपोगेट हो रही है। तो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जिसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। दूसरा आप इसमें पढ़ते हो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस है, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो इन बेसिस पे रे ऑप्टिक्स को डिफाइन किया गया है। क्लास 10th में आप लोगों ने देखा था कि मिरर फॉर्मूला होता है, 1/f 1/v 1/u का कॉम्बिनेशन होता है। वो कैसे डिराइव हुआ वो क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ाया गया, आपको खाली फॉर्मूला दे दिया गया। उस बेसिस पे हमने कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। सो दिस ईयर उसका पूरा डेरिवेशन है, क्यों आया, कैसे आया, क्या लेने पर आया। तो इस एज में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी हम लोग फिजिक्स में लगाएंगे और देखेंगे कैसे ये हमारा मिरर फॉर्मूला derive हुआ। So the very first topic of this chapter after the basic concept that you will see from the have a watch from class 10th light video. So today we are studying mirror formula. चलो come on। मिरर फॉर्मूला में हम लोग पहले ले रहे हैं कॉनकेव मिरर। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मिरर फॉर्मूला वो होता है जो हमको कॉम्बिनेशन देता है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। इसको हम अदर वर्ड्स में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फोकल लेंथ, जो भी फोकल की लेंथ है, फोकल लेंथ मतलब फोकस से पोल तक का डिस्टेंस, 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये जो फॉर्मूला है ये हर मिरर में, हर तरीके के रे डायग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो। इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रियल इमेज के लिए ही होगा या वर्चुअल के लिए होगा। पहला केस हमने लिया है रियल इमेज के लिए, हम उसको दोनों ही तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट वी आर डूइंग फॉर इट रियल इमेज, जिसमें ये फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, रे डायग्राम, पर मैं एक बार आप लोग को वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो ये हमारा मिरर है, मिरर को हमेशा इस तरीके से कांटे लगाने हैं, उसको नाम हमेशा देना है, बेनाम बच्चा नहीं चलता। इसके बाद यहाँ पर हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, इसको नाम देना है पोल। ये जो भी मिरर है इसका एक फोकल लेंथ होगा, ठीक है, इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पर मैंने कहीं पर मेरा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसको मैंने नेम दे दिया AB। 3 रेज आपने पढ़ी, सीधी जाएगी तो फोकस से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस, दोनों कहाँ मिल रही है? यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगी? इमेज, जिसको हम बोलेंगे A', B'। एक और केस पढ़ा था, अगर पोल से जाएगी तो पोल से ही वापस चली जाएगी, ये केस भी कंसिडर कर लेना है। अब ये जो फोकल है, यहाँ से पोल तक की डिस्टेंस f हो जाती है, इमेज का डिस्टेंस v हो जाता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाता है। यही डायग्राम मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ठीक है। चलो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम लोग लिख लेते हैं अल्फाबेट्स के फॉर्म में। तो फोकल लेंथ हमको दिख रही है, हम मिरर से किस तरफ जा रहे हैं सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए? लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं कि राइट हैंड साइड जा रहे हैं? हम कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। तो हमारे लिए सब कैलकुलेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा।
राइट। जैसे साइन कन्वेंशन पढ़ते हो कि इस तरफ गए तो पॉजिटिव, इस तरफ गए तो नेगेटिव। ये मिरर मान लो तो इधर जा रहे हैं तो क्या लेंगे, सब हम नेगेटिव लेंगे। थोड़ा मैं यहाँ से ये पिंक पिंक को हटा दूं, नहीं तो बॉयज बोलेंगे ओनली गर्ल्स का कलर चल रहा है यहाँ पे। चलो, तो फोकल लेंथ की बात करें तो वो कैसे कैलकुलेट हो रही है, पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ रहा है, इसलिए उसको -f लेंगे और वैल्यू क्या है उसकी fp। दिखा सबको fp, ये रहा f और p, राइट। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u बोलते हैं, वो भी मेरे को पोल से उस तरफ जाना पड़ रहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो -u लूंगी और इसको मैं बोलूंगी क्या, ab, राइट। ab की bp, सॉरी bp, ab तो उसकी हाइट है, bp। फिर इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस -v होगी, क्यों, क्योंकि मैं पोल से उस तरफ जा रही हूं, जिसको मैं बोलूंगी क्या, b', बोलूंगी कि नहीं b'। तो इस तरीके से हमने तीनों रिलेशन लिख दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा cp, उसको भी लिख दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं क्या बोलूंगी, c, है ना, -c, जिसको r रेडियस बोल सकते हो, लेकिन वो भी नेगेटिव ही होगा, उस तरफ जा रहे हैं, जिसको आप 2f भी बोलते हो, -2f होगा, और साथ ही साथ उसको बोलेंगे क्या, cp। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स जो हम डेरिवेशन के टाइम पर लिखने वाले हैं। इसके पहले हमको पूरा गाना गाना है कि लेट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, विच इज AB. A light passes parallel to the principal axis, will pass from focus. The ray passes from center of curvature, will reflect back the same path, and when these two meet, will have a image there, that is the height of A dash B dash, and the focal length, object distance, image and the center of curvature from this and that is this. तो इस तरीके से सारा मेंशन कर लेंगे। अब इसके बाद हमको सिमिलरिटी वाला 2 गेम खेलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, आपको याद करनी पड़ेगी, एक छोटी सी चीज है, सिमिलरिटी प्रूफ करनी है आपको। ये डेरिवेशन कराने का एक ट्रिक बता रही हूँ। सिमिलरिटी प्रूफ करनी है किसकी, 2 चीजें हैं हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है, ठीक है। तो 2 ट्राइंगल्स एक टाइम पे हम कंसिडर करेंगे, ऐसे 2 केस लेंगे। पहला केस लेती हूं जब मैं AB को C से मिलाऊं और A डैश B डैश को भी C से मिलाऊं। क्या कर रही हूं मैं, ये देखो, ये वाला पोर्शन अगर आप ध्यान से देखो, पेन ले लो, दूसरा कौन सा ले लूं, ब्लू ले लूं, चलो बॉयज का नहीं लिया था, ब्लू ले लेते हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला देखा, ये AB ये यहाँ से और ये A डैश B डैश C के साथ। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड A डैश B डैश C ले सकते हैं। चलो इसको हम थोड़ा अंडू करेंगे तो ये भी चला जाएगा, चलेगा, चलो वापस लिख देंगे। गुड, ठीक है। चलो, तो सिमिलैरिटी में पहला कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC एंड A डैश B डैश C। अब हमको पता है जब भी हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल करते हैं तो हमको रेशो लिखने पड़ते हैं। तो हम रेशो किसका किससे ले लेंगे, हाइट का हाइट से ले लेंगे और बेस का बेस से ले लेंगे, है ना। हाइट का हाइट से ले लेंगे और बेस का बेस से ले लो। चलो, हाइट का क्या है, A डैश B डैश अपॉन AB, राइट। सिमिलरली CB डैश अपॉन CB। लेकिन हमको हर चीज जो बेस पे हर चीज है ना, वो हमने कहाँ से मेजर की है, पोल से मेजर की है। तो मुझे इस फॉर्म को भी पोल से रिलेटेड टर्म्स में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा, पोल से रिलेटेड टर्म्स में। तो इसको हम पोल से रिलेटेड टर्म्स में लिखते हैं, ले लें फिर उसको हम पोल्स के टर्म्स में। अब इसको ध्यान से देखो, CB डैश, अगर मैं CP में से B डैश P माइनस कर दूं तो मेरा CB डैश आ जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, CP माइनस B डैश P। सिमिलरली जो मेरा CB है उसको मैं क्या लिखूं, BP माइनस CP। अब देखो, CP मेरे लिए क्या था भाई, -R था, वेरी गुड। और हमारे लिए माइनस का माइनस, B डैश P क्या है, -V, यहाँ लिखो -V, परफेक्ट। नीचे क्या है, BP,
बीपी क्या है मेरे लिए माइनस यू, सीपी क्या है मेरे लिए माइनस ऑफ माइनस आर। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट पेज लूं किसको दूसरा करें, ये हटा दे, ये हटा देते, चलो अभी थोड़ा सा ये हटा देते। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर, ये आ गया। अब दूसरा ट्राइंगल जो मैं लूंगी वो भी ध्यान से देखो कौन सा लूंगी मैं ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्राइंगल में ले रही हूँ। देखो ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ये दो ट्राइंगल जब हम ले रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल में हमको क्या करना है, थोड़ा कलर बदलना पड़ेगा पहले, नहीं तो बच्चों को आई डोंट थिंक सो विजिबल होगा। चलो इसमें भी रेशो ले लेंगे हम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का, दूसरा क्या रेशो होगा बी डैश पी अपॉन बी पी का। ये ऑलरेडी पी के टर्म्स में है तो बी डैश पी क्या है माइनस वी और बी पी क्या है माइनस यू, माइनस से माइनस कैंसिल वी बाय यू हो जाएगा। अब देखो ये टर्म भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के इक्वल है, ये टर्म भी ए डैश अपॉन ए बी के इक्वल है, तो आपस में भी ये दोनों कैसे होगी, यहाँ पे माइनस साइन कट जाएगा। ठीक है, आपस में भी ये दोनों कैसी होंगी इक्वल होंगी। तो हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते, जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, जूम आउट, जूम इन। अब इसको थोड़ा मूव कर देते हैं, हम मूव करके साइड कर देते हैं जैसे हमारा आगे का डेरिवेशन हो सके। डन, परफेक्ट। अब यहाँ से हम ले लें पेन, अब इसको करें तो अब दो आ गए हमारे पास, एक आ गया माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर इज इक्वल्स टू वी बाय यू, आ गया कि नहीं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, इधर जाएगा तो माइनस आर यू प्लस वी यू इज इक्वल्स टू माइनस वी यू और माइनस आर वी प्लस आर वी। तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन बन रही है हमारे पास, दिख रही है सबको, है ना। ये हो जाएगा माइनस आर यू प्लस वी यू, ये भी आ जाएगा प्लस वी यू इज इक्वल्स टू आर वी, हो जाएगा माइनस आर यू प्लस टू वी यू इज इक्वल्स टू आर वी, होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अभी इसको और वहां ले जाओ, ये हो जाएगा टू वी यू इज इक्वल्स टू आर वी प्लस आर यू, हो जाएगा कि नहीं। अभी आर क्या है 2f होता है, इसको लिख दो वी यू इज इक्वल्स टू 2fv प्लस 2fu। अब पूरी इक्वेशन को हम v u और f से क्या कर दें डिवाइड कर दें। ये स्टेप भी याद रखना, इंपॉर्टेंट स्टेप है, हर केस में करना है, लास्ट में uvf से डिवाइड ही करना है। कर दो, इधर भी uvf, 2 से 2 तो कट गए, यहाँ पर भी uvf प्लस यहाँ पर भी uvf, तीनों लिख दिए। अब देखो यहाँ पे u से u कट, v से v कट, क्या बचेगा 1/f। यहाँ पे देखो u तो f से f कट, v से v कट, तो क्या बचेगा 1/u। यहाँ पर क्या हो जाएगा f से f कट, u से u कट, तो क्या बचा 1/v। यही नहीं था मिरर फॉर्मूला। तो इस तरीके से वेरी इजीली आप मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे कि ये तो हमने रियल इमेज वाला लिया था, अगर वर्चुअल इमेज है तो, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ये भी केस हम इसके कंटिन्यू करते हैं। दिस टाइम वी आर टेकिंग कॉन्केव मिरर बट द केस व्हेन इट इज मेकिंग अ वर्चुअल इमेज। कब बनाता है वर्चुअल इमेज, जब हमारे पास जो कॉन्केव मिरर है, ये कौन सा साइड है कांटे वाला साइड mn, एक बना देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस p, ये हो गया पोल। अब हमें वर्चुअल इमेज बनानी है, मतलब इमेज हमारी इस तरफ बनेगी। उस केस में हमको जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखना होता है, फोकस और पोल के बीच में। जब मैं ऐसा करती हूँ तो जो रे सीधी जाती है, ये ए बी है, जो रे सीधी जाती है वो फोकस से पास होती है, और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाती है। तो दोनों रे जो है वो पीछे की तरफ मिलती है और यहाँ पर मुझे एक इमेज मिलती है, राइट, अपराइट इमेज मिलती है, जिसको मैं ए डैश और बी डैश नाम देती हूँ।
अगर नेमिंग की बात करें इसमें हम लोग, तो नेमिंग कैसे होगी, इसकी कलर थोड़ा चेंज कर दें बच्चों को समझ में आए। नेमिंग होगी इसकी, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको मैं u बोलूंगी, है ना। ये हमारा इमेज डिस्टेंस है पोल से तो इसको मैं v बोलूंगी, है ना। फिर ये हमारा फोकल लेंथ है तो इसको मैं f बोलूंगी, और ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको मैं 2f भी बोल सकती हूँ। इन सब की नेमिंग करी जाए तो कैसी है नेमिंग, जब मेरा ऑब्जेक्ट है वो AB, पोल से क्या है BP, पोल से किस तरफ जाना पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो -u, राइट। इमेज डिस्टेंस है B', पोल से राइट हैंड साइड जाना पड़ रहा है तो v, राइट। नेक्स्ट है मेरा फोकल का डिस्टेंस FP, क्या लूंगी -f, और दूसरा है मेरा CP जिसको मैं बोलूंगी -r या फिर -2f। अब सॉल्व कैसे करना है, जो लास्ट टाइम किया था सेम मेथड है। एक बार आप फोकस से इनका ट्राइंगल ले लो, है ना, और एक बार आप कैसे ले लो, ऑब्जेक्ट से ले लो। तो एक बार आप ले लोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ये ट्राइंगल बन रहा है AB के साथ, और A', B' के साथ कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करें तो कौन से दो ट्राइंगल लिए मैंने, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A', B', इसका हो जाएगा सिमिलर का AB/A', और यहाँ कितना हो जाएगा CB/CB', जिसमें मैं CB को लिख सकती हूँ CP - BP, नीचे मैं लिख सकती हूँ CP + PB'। जितनी भी टर्म्स आती हैं इसमें वो सब हमको पोल के साथ रिलेट करते हुए लिखनी है, क्योंकि जब आपने ये चारों वैल्यू लिखी वो देखो सब पोल के साथ रिलेशन में आई है। तो हम CB और CB' को क्यों चेंज कर रहे हैं पोल के टर्म्स में, क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसको इस फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। अभी CP की बात करें तो वो -2f है, BP की बात करें तो वो -u है, यस। CP की बात करें तो CP हमारे लिए -2f है, प्लस PB' की बात करें तो वो हमारे लिए v है। तो हमारे लिए जो रिलेशन बनता है वो बनता है AB/A' B' इज इक्वल्स टू -2f + u अपॉन -2f + v। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इसको M नाम दिया, ये पूरा M, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब हम जो ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे MPF और A' B' F। एक फोकस के साथ ले लिया और एक कर्वेचर के साथ ले लिया। लास्ट टाइम हमने एक फोकस के साथ और एक पोल के साथ और एक कर्वेचर के साथ लिया था। कोई भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके आप रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने अभी, MPF एंड A' B' F। MPF में हो जाएगा MP अपॉन यहाँ पे हो जाएगा A' B'। MP किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो इसको A' B' भी बोल सकते हैं। दूसरा साइड क्या होगा इसका दूसरा साइड होगा आपका, इधर से हो गया FP और यहाँ से हो गया आपका FP FB', जिसको तुम वापस लिख सकते हो AB अपॉन A' B' इज इक्वल्स टू FP अपॉन FB' को क्या लिखोगे, FP प्लस PB' लिखोगे। तो ये हो जाएगा AB अपॉन A' B'। FP हमारे लिए क्या है, -f, और FP कितना है वापस से -f प्लस PB' कितना है v। ये इक्वेशन नंबर 2। ये भी A' B' के इक्वल है, ये भी A' B' के इक्वल है, तो उन दोनों को भी हम एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, जिसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, जिसमें यहाँ मेरी इक्वेशन आई -2f + u और दूसरी मेरी आई -2f
प्लस वी, एक आई मेरी -2f प्लस u और दूसरी आई -2f प्लस v। उस तरफ मेरी इक्वेशन क्या आई, उस तरफ मेरी इक्वेशन आई -f अपॉन -f प्लस v। अब इसको हमको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ऑफ कोर्स ये वाली टर्म यहाँ जाएगी, ये टर्म यहाँ जाएगी, तो -2f प्लस u, एक ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट इज -f प्लस v, राइट। दूसरा यहाँ पे है -f, इस तरफ है -2f प्लस v। चलो इसको सॉल्व करो, -2f इंटू -f 2f स्क्वायर, -2f प्लस v -2vf, u और -f -uf, है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस u प्लस v प्लस uv, ठीक है। देखो ये बोर्ड एग्जाम में ना एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी u लिखो ना उसको ऐसे ही लिखना है, जब भी v लिखो उसको ऐसे ही लिखना है, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं u लिखा है कि बच्चे ऐसे u लिख देते हैं, ऐसे v लिख देते हैं, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। चलो ये हो गया +2f स्क्वायर और ये हो गया -fv, 2f स्क्वायर दोनों तरफ से कट हो जाएगा आपका, है ना। तो अब आपके पास क्या बचेगा, -2vf -uf प्लस uv, और this -fv will come here and it will be +fv is equals to 0. अभी +fv and -2vf, how it will be -vf, right? 2vf में से एक vf will be minus, here is -uf plus uv is equals to 0. This is positive, let it be here uv. This both negative terms will be shift to right hand side and it will be vf plus uf. Now dividing the equation with, divide the equation with by uv and f, क्या हो जाएगा, uv अपॉन uvf is equals to vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf, f u cancel, f v cancel, uv and uv cancel, what I will get, 1 by f is equals to 1 by u plus 1 by v. So again we took concave mirror virtual case, earlier we took concave mirror real and virtual case and imaginary and that one case, तो दोनों ही केसेस में हमने देख लिया। अब कॉन्केव मिरर ना लेके I'll take convex mirror then, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, if we take convex mirror, तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना के हम एक केस करेंगे and then we'll learn about how we write the magnification. Convex mirror now, convex mirror look like this, this is the pentate side and this is the reflecting side. Here this is our pole, right, this is our pole. Let I am having a object AB here, when a ray goes straight parallel to the principal axis, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें पता है वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, तो हम उसको यहाँ से ले सकते हैं, राइट। सेकेंड, इफ आई टेक सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर, रे कम्स लाइक दिस, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, इमेज यहाँ बनेगी a डैश b डैश। एक आप पोल से भी ले सकते हो, पोल से गया तो ऐसे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये एक ऐसा ग्राफ मिलेगा। अगर हम इसको नेम्स दे दें, किस तरीके से होंगे, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, दिस विल बी u, राइट, ये इमेज का डिस्टेंस है, दिस विल बी v, दिस इज फोकस डिस्टेंस f एंड दिस इज 2f, राइट। तो इस तरीके से हमें सब मिल गए। अब कौन कौन से दो ट्राइंगल ले ले, एक सेंटर के, एक कर्वेचर के साथ ले लो, एक पोल के साथ ले लो। कर्वेचर के साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C। अच्छा यहाँ पे देखें, U क्या है हमारा, U इज -U इज BP, नेगेटिव होगा, V पॉजिटिव होगा, पोल के इस तरफ है, इट इज PB डैश, FB पॉजिटिव होगा इस बार, दैट इज FP, एंड CB इस बार पॉजिटिव होगा, दैट इज CP,
इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ 2f। सब पॉजिटिव इस बार आ रहे हैं हमारे पास, गुड। इस बार रेशो आएगा हमारे पास ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, दैट इज इक्वल्स टू सी बी, है ना, हाँ ओके, सी बी अपॉन सी बी डैश। सी बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बीपी प्लस पीसी लिख सकती हूँ ना, बीपी प्लस पीसी। और सी बी डैश को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीपी माइनस बी डैश पी। सीपी में से इसको माइनस करूँ तो आएगा, अच्छा बीपी कितना है मेरे पास, यू माइनस यू। पीसी कितना है मेरे पास, प्लस 2f, डन। नेक्स्ट सीपी मेरे पास है 2f माइनस बी डैश पी दैट इज v, राइट। ये इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास। चलो दूसरा कौन सा ट्राइंगल ले लूँ, इसको मैं पोल के साथ भी ले सकती हूँ। देखो ये दो ट्राइंगल बड़े अच्छे बन रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये ले लिया मैंने ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश पी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी। बी पी डायरेक्ट मिल जाएगा माइनस यू, बी डैश पी भी डायरेक्ट मिल जाएगा प्लस वी, राइट। अभी यहाँ पे हम दोनों को इक्वेट कर दें, माइनस यू इक्वेटिंग 1 and 2 माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस v इज इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन v। ये हो जाएगा इधर, ये इधर, तो ये जाएगा माइनस यू वी प्लस 2vf इज इक्वल्स टू माइनस 2uf एंड दिस इज प्लस uv, अरे v है ना, ये प्लस uv यहाँ जाएगा तो माइनस uv हो जाएगा। एक माइनस uv ऑलरेडी था, एक माइनस uv और आ गया, राइट। अब ये हो गया आपका प्लस 2vf इज इक्वल्स टू 2vf इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2uf, है ना, माइनस यूवी माइनस 2uv प्लस 2vf इज इक्वल्स टू माइनस 2uf, 2 कैंसल, है ना। अभी आपके पास एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला उधर जाके पॉजिटिव, 2uf, है ना। दिस विल बिकम माइनस uv प्लस vf एंड दिस इज माइनस uf। uvf से डिवाइड कर दो, uvf है ना, u कैंसल, vff कैंसल, uff कैंसल, क्या हो जाएगा माइनस 1/f इज इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू नहीं, ये हो जाएगा प्लस 1/u एंड इट विल बी माइनस 1/v। ये माइनस 1/v को यहाँ ले आओ तो वो प्लस हो जाएगा, 1/f को वहाँ ले जाओ तो इट विल बी 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v एंड हेंस प्रूव्ड। तो दीज आर वेरी इजी। दो ट्राइंगल्स सिमिलर लेके उसका रेशो लेना है। याद रखना है रेशो किस तरीके से लेना है आपको, कि जो आपकी हाइट्स है वो एक तरफ आए, जो बेसेस है वो एक तरफ आए। अब हम बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन निकालना बहुत आसान है। तीनों ही केस में जो ये वाली इक्वेशन हमारी बन रही थी, पोल से साथ हमारी जो इक्वेशन बन रही थी, वो ले लेनी है आपने और आपका इक्वेशन बन जाएगा। मैग्निफिकेशन होता क्या है, देखो मैग्निफिकेशन को जब हम लोग डिराइव करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो रेशो है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, उसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं, राइट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशो किसका, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जिसको हम m इज इक्वल्स टू h प्राइम अपॉन एच बी बोलते हैं, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की। अब 3 केस हमने किए थे, वो तीनों ही केस में फर्स्ट केस जब हमने कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनती है वो वाला हमने लिया था, राइट, रियल इमेज वाला। उसमें मेरी इक्वेशन बनी थी, उसमें जो मेरी इक्वेशन बनी थी वो बनी थी a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी पी, राइट, b डैश p अपॉन बी पी।
ये इक्वेशन मेरी बनी थी बी डैश पी अपॉन बी पी। एक्चुअली इक्वेशन मेरी ऐसी बनी थी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी, जो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। तो ए बी डैश क्या है एच प्राइम, ए बी क्या है एच। अभी मेरा जो यहाँ पर है बी पी डैश क्या है मेरे पास माइनस वी, और इस केस में मेरे पास क्या है ये माइनस यू, जो ये कट जाएगा एच डैश एच इज इक्वल्स टू वी बाय यू मेरे पास आ जाएगा, राइट। अभी इसमें दूसरी केस में एक बात और है कि इस केस में आपकी जो हाइट ऑफ इमेज आई थी ना वो नेगेटिव आई थी, तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पर ये वाला नेगेटिव हम एंड में यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में ऐसा हो गया। दूसरा केस हमने किया था कॉन्केव का ही वर्चुअल इमेज, उसमें मेरी इक्वेशन क्या बनी थी वो तो मैंने अभी किया आपके साथ। मेरी बनी थी ये रही, ए बी अपॉन ए बी डैश एफ पी अपॉन एफ बी डैश। पढ़ी थी कि नहीं बनी थी पोल के साथ हमारी दोनों इक्वेशंस, वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। वर्चुअल इमेज में हमारी बनी ए डैश बी अपॉन ए बी, और उधर मेरी बनी पी बी डैश अपॉन पी बी। इस केस में मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल और इरेक्ट बना था, तो इसकी इमेज जो है वो पॉजिटिव ही थी, और ये मेरा एच था। इसमें हमारा क्योंकि इमेज जो है वो इधर साइड बना था तो वी हमारा पॉजिटिव था लेकिन यू हमारा नेगेटिव था। वापस से मेरी इक्वेशन बन गई। लास्ट केस मेरा कॉन्वेक्स मिरर का था, राइट। इसमें हमारी जो बनी इक्वेशन वो बनी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दैट इज अगेन पी बी डैश अपॉन पी बी, और इस केस में मेरी हाइट दोनों ही पॉजिटिव थी एंड इमेज मेरी पॉजिटिव साइड बनी लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा नेगेटिव साइड था, एंड हेंस मैग्निफिकेशन तीनों ही केस में आप निकाल सकते हैं। तो जब भी आप जो भी केस करें एंड में लीनियर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन और इस तरीके से मेंशन जरूर करेंगे, राइट। तो इतना हमारा मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला हो चुका है। आप मैग्निफिकेशन को अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हो, एंड मैग्निफिकेशन से एक बात आपको हमेशा जान लेनी चाहिए कि अगर आपका मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा है तो मैग्निफाइड इमेज है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड है, और मैग्निफिकेशन अगर 1 के इक्वल है तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो ही इमेज का साइज है। तो ये 3-4 चीज़ आपने याद करनी है। नेक्स्ट इज हम लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं। अभी डेरिवेशन पोर्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज लेंस मेकर फॉर्मूला।